जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही यूक्रेन की ढाल बने पश्चिमी देश लगातार उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वहीं रूस अपने दम पर इस युद्ध को लड़ रहा है। रूसी सेना ने कई मौकों पर अमेरिकी हथियारों को तबाह किया है, चाहे वो फिर अमेरिका के अब्राहम टैंक्स हों या एटकेम्स मिसाइलें। यहाँ तक कि अब तो एक रूसी कंपनी ने यूक्रेन को मिलने वाले F-16 को मार गिराने वाले सैनिकों को इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। वहीं अमेरिका समेत नेटो देशों की ओर से सैन्य मदद के बावजूद रूस यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाता रहा है। इस कड़ी में एक बार फिर रूसी सेना ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए यूक्रेन को बड़ा झटका दिया। साथ ही रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेन के पश्चिमी देशों को आईना दिखाने का काम किया। जंग में अकेले पड़ रही रूसी सेना ने हार ना मानते हुए घात लगाकर अपने हमलों को जारी रखा है। यही वजह है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। इसके तहत रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने अमेरिका की ओर से सप्लाई हिमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को मिनटों में तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए हमले का वीडियो भी जारी किया। इसमें देखा जा सकता है कि रूसी हमलों में अमेरिका का हिमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जलकर राख हो जाता है। हालिया हमले से साफ है कि रूस के घातक हमलों के चलते यूक्रेन ही अपने इलाकों में पकड़ बेहद कमजोर होती जा रही है, तो वहीं यूक्रेन पश्चिमी मित्रों के हथियार भी अब रूस का आसान शिकार बन रहे हैं, जिससे यूक्रेन की सैन्य ताकत फिर से लड़खड़ा सकती है। एक तो यूक्रेन फ्रंट लाइन पर जवानों की कमी से जूझ रहा है, वहीं एक एक कर पश्चिमी देशों के हथियार गंवाने से उसकी मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। रूसी सेना के मुताबिक अमेरिका के इस रॉकेट लॉन्चर को रूस के निगरानी ड्रोन ने ट्रैक किया था। इसकी यूक्रेन के निकोलाइव इलाके के नोवोपोत्रोका गांव में देखा गया था। टारगेट की पहचान करने के बाद रूसी सेना ने अपने स्कंदर M सिस्टम से दागी बैलिस्टिक मिसाइल से जोरदार हमला किया। इस भयंकर हमले में अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर हिमार्स तबाह हो गया, तो वहीं उसके चालक दल के सदस्यों के हताहत होने की खबर है। हमले के ड्रोन फुटेज में हैंगर को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। साथ ही एक और ब्लास्ट भी हुआ, जो कि ये लॉन्चर के बारूद स्टॉक का माना जा रहा है। रूसी सेना ने पिछले कुछ हफ्तों में इस तरह के कई लॉन्चरों को नष्ट करने का दावा किया है। इनमें से कुछ हमले रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ड्रोन फुटेज में कैद भी हुए हैं। बता दें कि हिमार्स को लंबे समय से यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इस्तेमाल करती आई है। इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी देशों के 50 से ज्यादा ट्रेनर्स को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि खार्किव इलाके में अस्थायी तैनाती पॉइंट पर पश्चिमी देशों के ट्रेनर्स और भाड़े के सैनिकों की पहचान की गई थी। इसके बाद रूसी सेना ने स्कंदर M मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला बोला, जिसमें उनको बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वीडियो में दावा किया गया कि विदेशी भाड़े के सैनिक यूक्रेनी सेना की ओर से युद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। रूस अक्सर विदेशी नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा करने के खिलाफ चेतावनी देता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत भाड़े के सैनिकों को लड़ाकू नहीं माना जाता। रूसी मंत्रालय के मुताबिक करीब 13,000 से ज्यादा विदेशी भाड़े के सैनिक के तौर पर यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए आए। इस दौरान करीब 6,000 से ज्यादा सैनिक लड़ाकों का खात्मा किया गया है।